आज मैं एक ऐसे परिवार में मौजूद हूँ जिसने अपना सब कुछ न्यौछावर किया हो इस राम मंदिर के लिए। मेरी परिचय कराने की हिम्मत नहीं है और आज मेरे पास में कोई सवाल भी नहीं है, क्योंकि मैं उस कोठारी बंधु की बहन के साथ खड़ा हूँ जिसने सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया। मैं आज कोई सवाल नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास में आज सवाल से ज़्यादा भावनाएं हैं। ये माइक में उनको सौंपता हूँ। आज आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास सवाल नहीं है कोई। आपके पास सवाल नहीं है और मेरे पास जवाब नहीं है, पर फिर भी मैं आपके माध्यम से आपकी भावनाएं समझ लीजिए, चाहे मेरी भावनाएं समझ लीजिए, मैं ज़रूर आपके दर्शकों तक पहुंचाना चाहूँगी। आज 33 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद जब ये शुभ घड़ी आई है, इस शुभ वेला में मैंने जब प्रभु श्री राम के दर्शन किए तो मैं भी अपने आप को नहीं रोक पाई। वो पल मेरे लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण था। बस क्या कहूँ, ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रभु की कृपा बरस रही है। कल हमने आपको देखा कि जब रामलला के पहले दर्शन आपने किए तो आप उन्हें देख करके भावुक थे। जी, मैं ही नहीं, मुझे लगता है कि वहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति जिन्होंने लंबी प्रतीक्षा के बाद प्रभु के अपने सामने पाया था, सभी के आंखों में आंसू थे। चाहे वो, मैं किसी कहीं दूर भी नहीं जाऊंगी, मेरी बेटी जिसने उन सब चीज़ों को नहीं देखा था, उसने सिर्फ मेरे मुंह से ही मामा के बलिदान के बारे में सुना था, या इस मंदिर की प्रतीक्षा उसने मेरे आंखों से ही जो देखा था। पर जब वो प्रभु का विग्रह सामने आया तो वो भी रो रही थी मेरे साथ, वो भी भाव से भर गई थी। मैंने और भी एक तस्वीर देखी जिसमें एक पत्रकार, वो फोटोग्राफर है जो प्रभु के प्रथम दर्शन के साथ ही जिसके आंखों से आंसू बह रहे थे। तो मैं तो समझती हूँ कि मैं तो अपनी भावना के साथ थी, ये बात पक्की है, किंतु वहाँ हर व्यक्ति भावुक हो रहा था क्योंकि वो भी उन्हीं भावों के साथ था। प्रभु के दर्शन के लिए वो सब भी उतने ही तरस रहे थे जैसे हम तरस रहे थे। बहुत कल की शुभ वेला, जो वो शुभ घड़ी थी ना, जब प्रभु के दर्शन हुए, लग रहा था कि अब जीवन में शायद प्रभु से और कुछ न भी मांगूं तब भी चलेगा। हम उस घड़ी को, उस शुभ वेला को हमने अपने जीवन में बहुत बड़ा एक सुख प्राप्त किया है। अब इसके आगे सारे सुख फीके पड़ जाते हैं। एक वो समय था कि जब घर में शादी की आपकी तैयारियां चल रही थी और भाई के बलिदान की खबर आती है, लेकिन एक लंबे समय वक्त बाद हमने देखा कि जब आप कल कार्यक्रम में शामिल हुए तो आपके हाथों में मेहंदी लगी थी और आप एक दुल्हन की तरह सज के वहाँ पर गई थी। बिल्कुल, लेकिन मैं आज भी थोड़ा सा वैसी सजावट में हूँ जैसे शादी के बाद हम लोग थोड़े दिन तक उस भाव में रहते हैं। और मैं कल मंदिर उद्घाटन के समय तो ज़रूर मैं अपने भाइयों को याद करते हुए उनके आशीर्वाद के साथ, मेरे माता पिता और दोनों भाइयों के आशीर्वाद के साथ कल वहाँ थी। और मेरे मन में सच में वही भाव थे कि मेरे भाइयों ने जो 33 वर्ष पूर्व अपने रक्त से उस भूमि को सींचा था, आज उस भूमि पर उनके सपनों की भव्य इमारत, उनके सपनों के प्रभु श्री राम अपने भव्य दिव्य मंदिर में स्थापित हो रहे थे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और मैं उस खुशी में ही झूम के, समझ लीजिए, वहाँ पहुँची थी। मन नाच रहा था और भाव जो है वो कहीं प्रभु में खोए हुए थे। बस उनके आगे कुछ और दिख नहीं रहा था उस समय मुझे अगर आंसू भी आए तो मैं बोलती हूँ वो खुशी के ही आंसू थे, वो मेरे दुख के नहीं थे। दुख में मैंने 33 साल बिताए हैं, पर कल मैं जिस सुख में थी उस सुख की कल्पना कहीं लग रहा था कि किस्मत में है कि नहीं है। उस सुख की कल्पना को मैं बहुत सालों से तरस रही थी और मुझे वो मिल नहीं रही थी। मेरे माता पिता दोनों आंखों में सपना लेकर चले गए और मुझे लग रहा था कि कहीं मैं भी ना चली जाऊं। मैं आपको सच कहूं तो जब से ये 22 तारीख की एक डेट अनाउंस हुई थी, मैं प्रभु से बस यही बोल रही थी कि इससे पहले मुझे कुछ मत करना, इससे पहले मुझे मत बुलाना हो ना, इसके बाद भले ही बुला लेना, पर बस ये 22 तारीख मेरे सामने रहनी चाहिए। मैं वहाँ मौजूद रहूँ, चाहे वहाँ मेरे प्राण क्यों ना चले जाए, उस पल मैं वहाँ मौजूद रहूँ जब मेरे प्रभु सबके सामने अपने दिव्य स्वरूप में आए प्रभु सबके सामने, बस मैं उस समय मौजूद रहूं।
कितना शुक्रिया अदा करेंगे रामलला का? नहीं, उनका शुक्रिया अदा करने की मैं बोलूँ तो मेरी हिमाकत नहीं करना चाहूँगी मैं। हाँ, मैं उनके चरणों में पूरी नतमस्तक हूँ, दंडवत हूँ कि उन्होंने ये कृपा हम पर बरसाई। आज मैं ये समझ रही हूँ कि लोग उस मंदिर में जाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, लोग इस समय जब अयोध्या भूमि पर रहने के लिए तरस रहे हैं कि कहीं भूमि के इतने से टुकड़े पर मैं भी इस समय मौजूद रहूं, जब लोग वैसे में तरस रहे हैं, तब हम वहाँ मंदिर प्रांगण में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में और उस महा उत्सव में हम वहाँ थे। तो मैं तो आभार प्रकट करके कहीं मैं अपने आप को मतलब क्या मैं बोलूँ, मैं मतलब इतने छोटे मोटे शब्दों का भी उपयोग नहीं कर पा रही हूँ। कुछ ऊपर की बात होनी चाहिए, मुझे लगता है कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि हाँ, प्रभु ने मुझे भी अपने चरणों का दास बना लिया। कुछ इस तरह की बात होनी चाहिए कि मुझ पर प्रभु ने बहुत बहुत बड़ी कृपा की है। लेकिन लगभग 33 वर्ष बाद हमने देखा कि आपके परिवार में खुशियाँ आई हैं और यहाँ माहौल देखें चारों तरफ तो शादी जैसा माहौल है। जी बिल्कुल। आज हमारी राम शरद कोठारी स्मृति संघ की टीम पिछले 10 दिन से मतलब 14 तारीख से यहाँ सेवा कार्य में लगी हुई है और आप एक एक के चेहरे को देखिए। यहाँ पर 10 दिन की कोई थकावट आपको किसी के चेहरे पर नज़र नहीं आएगी। आप देखिए, ये हमारे अध्यक्ष है, रात दिन अभी मैंने लगे हुए हैं, पर इनके चेहरे पर वो थकावट नहीं है, वो बहुत उत्साह से भरे हुए हैं और इतना नाच रहे हैं, इतना। ये हमारे प्रदीप गुप्ता जी हैं, ये भी हमारे माने मार्गदर्शक मंडल से हैं और ऊपर से मैं बताऊं तो ये मेरे भाइयों के वाहिनी प्रमुख भी हैं, मेरे भाइयों के मेंटोर भी समझ लीजिए आप, क्योंकि इन्होंने उन्हें उंगली पकड़ के संघ में लेके गए थे। तो ये ऐसे सब लोग आज 10 दिन से यहाँ लगे हुए हैं और इन सब के चेहरे पर आज भी थकान नहीं है, सब बड़ी खुशी में झूम रहे हैं। कल तो कितना हमने नाचा और कितना हमने यहाँ आतिशबाजी की। मैं आपको बताऊं, मैंने 33 साल बाद कल आतिशबाजी की है। जिस दिवाली वो निकले थे घर से, नहीं पटाखे जला पाई उनके जाने के बाद। कल इन लोगों ने निवेदन किया, कल मैंने अपनी बेटी को पहली बार, मैंने उसे बचपन से कभी फुलझड़ी भी नहीं छुड़वाई थी, कल मैंने उसके साथ पहली बार उसे पटाखे छुड़वाए। तो मैं तो यही कहूँगी कि मेरे लिए तो कल मेरे भाई जो बिछड़ गए थे ना, उनसे कल मिलन हुआ मेरा। कभी बीच में ऐसा हुआ था कि जब सपना टूट गया हो कि जो जिसके लिए मेरे भाई बलिदान हुए वो शायद कभी पूरा हो गया नहीं, कभी ऐसी उम्मीद आस टूटी कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे भाइयों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, ये तो पक्का यकीन था। आज नहीं कल ये दिन ज़रूर आएगा मेरे जीवन काल में और इतनी जल्दी आ गया इसकी आशा नहीं थी। मैं इतनी सौभाग्यशाली बनूंगी कि मैं ये दर्शन अपनी आंखों से कर पाऊंगी, इसकी मुझे थोड़ी सी अपेक्षा कम हो रही थी, पर प्रभु की इच्छा के आगे किसी की कुछ नहीं चलती है। ये प्रभु की इच्छा थी तो मैं आज यहाँ मौजूद हूँ और मैंने कल वो कार्यक्रम में अपने आप को वहाँ पाया। ये मेरे लिए एक सच बोलूँ तो सपना था जो कल साकार हुआ है मेरे लिए। तो चारों तरफ राममय माहौल है। बिल्कुल, बहुत खुश हूँ, सच कहूँ। सिर्फ भारत ही नहीं, मैं तो समझ रही हूँ कि विदेशों में भी राम हो रहा है। और चाहिए क्या है हमें, और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो इस दिन को देख के ही धन्य हूँ कि आज हमारे राम जी हर मुख पर राम है। और क्या चाहिए बताइए। जिन राम को हमने अपने आदर्श में हर समय पाया है, पिता कैसा होना चाहिए, राम जैसा होना चाहिए, पुत्र कैसा होना चाहिए, राम जैसा होना चाहिए, पति कैसा होता है, राम जैसा होना चाहिए। उन राम के नाम को आज जब सारा विश्व ले रहा है ना, तो अभी लग रहा है कि हाँ, ये दिन आपने दिखाया ना प्रभु, इससे बड़ा दिन हो ही नहीं सकता कोई। लगता है कि सब कुछ मिल गया, अब कोई आश बाकी नहीं है, कोई उम्मीद नहीं चाहिए। नहीं, हम तो थोड़े लालची ज़्यादा हैं, हम थोड़े में नहीं मानते हैं। अभी तो अभी राम जी मिले, अभी कृष्ण जी भी मिले और हमारे इतने मंदिर हैं, उन्हें भी पुनर्स्थापित करें। मैं तो आज सच कहें तो आप मोदी जी और योगी जी, इस जोड़ी ने जो ये कमाल यहाँ अयोध्या में दिखाया, मैं तो चाहूँगी कि हमारे कृष्ण जन्मभूमि पर भी ये कमाल दिखे और जो थोड़े बहुत विवादित थोड़े क्षेत्र हैं उनमें भी ये कमाल दिखे और हम हिंदू अपना गौरव पुनः प्राप्त करें। हम अपने इस गौरव को पुनः प्राप्त करें, हम प्राप्त कर भी रहे हैं। आज ही मैंने देखा कि 10 साल में मोदी जी ने 10 मंदिरों का जीर्णोद्धार करवा दिया, 10 मंदिरों को अपना पुराना गौरव प्राप्त करवा दिया। तो मैं तो बहुत खुश हूँ
अभी ये निरंतर ये चलते रहना चाहिए। हमें अपना, मैं बताऊं, भारत विश्व गुरु की जो पदवी भारत की थी वो उसे पुनः प्राप्त होनी चाहिए और बहुत जल्द प्राप्त हो जाएगी, ये भी मुझे पूरा यकीन हो रहा है। बल्कि उससे ज़्यादा लालच ये हो रहा है कि माता हिंगलाज भवानी भी भारत में रहे। एकदम एकदम मैं सच कहूँ तो मैंने, जब मैं कभी पाकिस्तान का वो हिस्सा देखती हूँ जो बहुत सुंदर बताया जाता है तो मेरा मन थोड़ा जल जाता है। अरे हमारे भारत का हिस्सा था ये, वहाँ क्यों है? ये हमारे भारत में होना चाहिए। तो मैं तो फिर से वो अखंड भारत की कल्पना में डूब जाती हूँ कि हाँ, अब तो ये सपना भी साकार हो सकता है। हमारे जीते जी हो ना हो, पर ये सपना साकार हो सकता है, इस आशा में हूँ और प्रभु से ये प्रार्थना हमेशा करूँगी। अखंड भारत की प्रार्थना मेरी हमेशा रहेगी प्रभु से। तो लालच का तो अभी अंत करना भी नहीं है, अच्छा वाला लालच निरंतर रहना चाहिए, अच्छे काम के लिए लालच होना चाहिए। हमने कल देखा कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने एक बात कही कि केवल मंदिर की शुरुआत नहीं, नए कालखंड की शुरुआत है और यही समय है, सही समय है। बिल्कुल, मैं भी इस बात को बिल्कुल मानती हूँ। जब राम मंदिर का फैसला आया और मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ, फिर ये प्राण प्रतिष्ठा की डेट आई, भूमि पूजन हुआ, तो लोगों ने ये समझा कि एक संघर्ष का विराम हुआ। पर मैं ये कहती हूँ कि संघर्ष का विराम नहीं है, ये नए युग के आरंभ का शंखनाद है। तो ये तो नया युग आरंभ हो गया है। आज सारा विश्व जब राम राम कर रहा है तो राम के बाद कृष्ण जी की तो बारी आएगी आएगी। हम जब भी नाम लेते हैं तो राम कृष्ण का देश ही बताते हैं, ये हमारा राम कृष्ण का देश है, तो हम तो राम कृष्ण का देश बताते हैं। तो राम जी आ गए, अब तो कृष्ण जी भी आएंगे। एकदम बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन इनसे जो पीछे दो तस्वीरें आपको दिख रही है, ये शायद आज इनकी आत्मा को शांति मिली हो। आत्मा की शांति, आप मैंने, ये थोड़ा छोटा सा शब्द हो जाता है मुझे लगता है। इन्होंने तो मोक्ष पाया है, मैं ये समझती हूँ। और जिनको प्रभु ने अपने चरणों में स्थान दिया है, ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। आज मेरे भाइयों का नाम अमर हो गया है। देखिए, जो आए हैं उन्हें जाना है, हम सबको जाना है, किंतु आज मेरे भाइयों का नाम अमर हो गया है। और आज से 1000 साल बाद भी अगर राम मंदिर की बात होगी कि ये पुनर्स्थापना कैसे हुई, क्यों हुई, अगर 500 वर्षों का इतिहास कहीं सुना जाएगा तो कहीं ना कहीं राम शरद का नाम भी आएगा। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे भाइयों ने इतने शुभ काम के लिए, इतने बड़े काम के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया था और आज वो अजर अमर हो गए हैं। तो अब इनकी आत्मा की शांति की बात तो मत बोलिए, ये पहले ही बहुत अच्छी जगह में, ये प्रभु चरणों में है, तो इनकी आत्मा की शांति क्या होती है? ये मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, प्रभु चरणों में इन्हें स्थान मिला है और इनकी वजह से हमें भी कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा मिल रही है। वरना मैं कौन हूँ जो उस मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में, मैं कौन थी? मुझे क्यों बुलाया गया? मैं राम शरद की बहन थी, इसलिए मुझे वहाँ बुलाया गया था। तो इनकी कृपा से मुझे वो प्रभु का आशीर्वाद मिला है। मैं सच कहूँ, वो अमृतपान मुझे भी मिला है इनकी कृपा से। बस मैं इसी में बहुत खुश हूँ। मेरे भाई जाने का, देखिए, निजी स्वार्थ है, निजी दुख है, अपने स्वार्थ के लिए मैं रोती हूँ, किंतु मैं इनके लिए बहुत खुश हूँ कि इन्होंने जगत में जो नाम किया है। हर माँ बाप का ये गर्व होता है बच्चों के नाम का इस तरीके से लिया जाना। मेरे माता पिता बहुत गर्वित थे, मैंने उन्हें उस गर्व से जीते हुए देखा है। बलिदान का दुख था, बच्चों के जाने का दुख था, किंतु इनका जो गर्व था, इनके बलिदान का जो गर्व था, इन्हें मिलता हुआ जो सम्मान था, वो उसको लेकर उन्होंने पूरा जीवन उस गर्व को लेकर जिए हैं। और मेरी माँ बोलती थी, हाँ मुझे घमंड है कि राम शरद मेरे बच्चे हैं। तो मैं तो उसी माँ की बेटी हूँ, मुझे भी घमंड है कि मैं राम शरद की बहन हूँ। आज केवल पूर्णिमा कोठारी की आंखों में आंसू नहीं खुशी के, बल्कि ऐसे सैकड़ों हज़ारों ऐसे लोग हैं, कार सेवकों के परिवारीजन हैं, जिनकी आंखों में खुशी के आंसू हैं। वास्तव में ये पल सब किसी को मिले और माहौल भी आज ऐसा ही है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि खास बात पूर्णिमा जी से हो गई है।